जो यमुना पार क्षेत्र के दिग्गज नेताओं में माने जाते हैं, चौधरी मतीन साहब, जिनको मेरे ख्याल से दिल्ली नहीं पूरा देश जानता है। तो कौन सी ऐसी वजह थी, कौन सी ऐसी बात थी जो उन्हें आम आदमी पार्टी में आने को उन्हें मजबूरी हुई? वही वो शख्स है चौधरी मतीन, जो शख्स मंदिर पे बात आती है तो वो मंदिर के आगे लेट जाता है कि मैं मंदिर टूटने नहीं दूंगा। आज अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ हैं तो इसका पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या कांग्रेस ये सोचती है कि महिलाएं 400 रुपए की लालची हैं कि वो 2100 छोड़ करके 2500 लेकर के कांग्रेस को वोट दे देंगी? सन 1984 में इंदिरा कांड हुआ, ठीक है, उसका जो कांड हुआ उसमें कौन था, कितना बड़ा सिखों का कांड हुआ, उसमें सिख मारे गए। तो मनमोहन सिंह को बिठाने की नीति भी कांग्रेस की एक मीठी नीति थी। उसके बाद दूसरी जगह आ जाते हैं, सन 1980 मुरादाबाद ईदगाह के अंदर सुअर छोड़ा गया नमाज के अंदर। हिंदू मुस्लिम जितने भी नमाजी थे जिंदा मुर्दा सब पीएससी की गाड़ी में भरे गए। नालों के जरिए वो भाग भाग करके अपने बच्चों को कांधों में बिठा करके लाए। किसकी सरकार थी? ना ही मैं केजरीवाल का फॉलोवर हूँ, ना ही मैं कांग्रेस का फॉलोवर हूँ, ना ही मैं किसी XYZ किसी भी पार्टी का फॉलोवर हूँ। तो सही को सही बोलिएगा ना। तो सही। तो जब दंगा हुआ था तो केजरीवाल साहब ने कन्हैया कुमार के ऊपर देशद्रोह का आरोप का वो दिया कि इनके ऊपर मुकदमा चले, तो उसके कपिल शर्मा के ऊपर क्यों नहीं दिया? पहला काम से आते हैं मोहल्ला क्लिनिक। दूसरा काम से आते हैं बस यात्रा फ्री, ठीक है। तीसरा काम आते हैं बिजली 200 यूनिट फ्री, 400 यूनिट तक सब्सिडी, ठीक है। आज अगर कोई किसी के गोली मार दे तो उसकी वीडियो केजरीवाल के लगाए कैमरे से निकाली जाती है। अरविंद केजरीवाल ने हर महिला को अपनी बहन का मतलब समझते हैं। पहले उन ना बहनों वालों को पता होना चाहिए कि बहन कहते किसको हैं। जिनके लिए बेटी कोई मायने नहीं रखती तो फिर वो बहन को क्या? किसकी तरफ इशारा कर रहे हो? इशारों में बहुत सारे इशारे हो जाते हैं। छोड़िए, ऐसे भी लोग हैं जो बलात्कारियों की आरतियां उतारते हैं। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मुकाबला है तो 0% भी मुकाबला नहीं है। अभी हमारे नदीम शेख साहब MIM से टिकट भरे थे, ठीक है, वो टिकट ला रहे थे, मगर जैसी चौधरी जुबैर साहब का इससे टिकट हुआ आम आदमी पार्टी से, तो मुस्लिम टिकट चाहिए था, आम आदमी पार्टी से टिकट हुआ। जैसे टिकट हुआ नदीम भाई ने अपना टिकट MIM से कैंसिल करा दिया। कैंसिल करा करके उनके सपूत चले गए, उनकी पूरी टीम उनके साथ चली गई। मुसलमानों की भलाई की अगर आप बात करेंगे तो मैं इस देश के अंदर हर पार्टी को उठा करके कहूंगा कि मुसलमानों के हित में कोई भी काम करने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है। बस इतना है कि हम तो ये देखते हैं भाई ये ज्यादा मार रहा है, ये कम मार लेगा। एक अगला शख्स खाने काबे पे तवाफ करते टाइम वो कहता है कि क्या नाम है कि अगर मैं बीजेपी का एजेंट तो उम्मत मुस्लिमा का गिरेबान हाथ और मेरा गिरेबान। जब ये कौम उसके ऊपर यकीन नहीं करती तो फिर क्या ही फायदा है? हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हो? जी, हम क्या कहना चाह रहे हैं, बात यह है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो या अदर्स कोई भी पार्टी हो, काम को वोट पड़ता है, नाम को किसी के वोट नहीं पड़ता। आज यहाँ के सबसे बड़े दिग्गज नेता जो यमुना पार क्षेत्र के दिग्गज नेताओं में माने जाते हैं, चौधरी मतीन साहब, जिनको मेरे ख्याल से दिल्ली नहीं पूरा देश जानता है। तो कौन सी ऐसी वजह थी, कौन सी ऐसी बात थी जो उन्हें आम आदमी पार्टी में आने को उन्हें मजबूरी हुई? या आपका सवाल है ये? नहीं, सवाल भी, ये मेरा सवाल भी है, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर चौधरी मतीन जैसे दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी में आते हैं और वो इतने दिग्गज नेता हैं कि उन्हें पता है कि नेतागिरी क्या होती है, ठीक है ना, उन्हें पता है कि जनता का काम कैसे होता है। वही वो शख्स है चौधरी मतीन, जो शख्स मंदिर पे बात आती है तो वो मंदिर के आगे लेट जाता है कि मैं मंदिर टूटने नहीं दूंगा। आज अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ हैं तो इसका पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्यों? आम आदमी पार्टी की नीति, आम आदमी पार्टी का काम दिल्ली के अंदर काम बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा। आज की डेट में आज कांग्रेस एक स्कीम लाई है 2100 रुपये प्रति माह हर महिला के लिए। नहीं, कांग्रेस का नहीं, ये तो लीजिए आप पार्टी का, आप ये कांग्रेस भी लाई है। 2500 रुपये है, 2500 है, ठीक है, 2500 है। आज से पहले कांग्रेस को क्यों ख्याल नहीं आया? क्यों आम आदमी पार्टी के ये स्कीम लाते ही 2100 वाली स्कीम लाते ही 2500 का ख्याल आया? क्या कांग्रेस ये सोचती है कि महिलाएं 400 रुपये की लालची हैं कि वो 2100 छोड़ करके 2500 लेकर के कांग्रेस को वोट दे देंगी?
ठीक है, हम मानते हैं कि हाँ केंद्र में बैठने काबिल सरकार है कांग्रेस, मगर अब आप छोटी सी एक मिसाल देखिए कि अब्दुल रहमान साहब जीते हुए विधायक, अगर आप सीट ना छोड़ते, आप पार्टी ना छोड़ते, तो क्या आपका टिकट नहीं होता? आप तो जीते हुए विधायक थे भाई, पार्टी ने काम करा है, आपने काम थोड़ी करा है। तो वो कांग्रेस में तो जब ही गए ना जब उनका सीट कट गया। नहीं, सीट कट गया की बात नहीं है, सीट कट गया की बात नहीं है। टिकट मेरी बात सुनिए, बड़े मजे की बात होती है। देखो ऐसा होता है कि कांग्रेस को आप समझें, कांग्रेस एक राजनीति पार्टी है, ठीक है, वो खानदानवादी पार्टी है। आप देखें वो खानदानीवादी पार्टी है, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर उसके घर से फिर उसके कुनबे से फिर खानदान कैसे? मनमोहन सिंह खानदान के थोड़ी। मेरी बात सुनिए, मनमोहन सिंह खानदान के थोड़ी। एक बड़ा रीजन है, आप क्यों उस बात को मुझसे कहलवाना चाहते हैं? मेरा काम है सवाल करना। आपका काम है ना सवाल करना। सन 1984 में इंदिरा कांड हुआ, ठीक है, उसका जो कांड हुआ उसमें कौन था? कितना बड़ा सिखों का कांड हुआ, उसमें सिख मारे गए। तो मनमोहन सिंह को बिठाने की नीति भी कांग्रेस की एक मीठी नीति थी, बहुत मीठी छुरी थी। आप मुझे एक बात बताइए, आपने मनमोहन सिंह जी की बात उठाई, ये मुस्लिम क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, ठीक है, आकर के इसमें ही बात करते हैं। भाई एक बात बताओ, बाबरी मस्जिद से किसको प्यार है? बाबरी मस्जिद से किसको प्यार है? प्यार है ना, प्यार है ना बाबरी मस्जिद से। क्यों? क्योंकि वो हमारी मस्जिद थी ना, आज हमसे छीन ली गई। उसका सबसे बड़ा कसूरवार कौन? कांग्रेस नहीं थी तो और कौन था? बताओ मुझे। ताले किसने खुलवाए? अंदर मूर्तियां किसने घुसवाई? फिर उसको रामलला जन्मभूमि, चलो छोड़ दिया, चलो इधर एक मिनट इधर ही रहिए, आप सवाल मत कीजिए, बेकार की बात है सवाल करना। सुनिए मेरी बात सुनिए। उसके बाद दूसरी जगह आ जाते हैं। सन 1980 मुरादाबाद ईदगाह के अंदर सुअर छोड़ा गया नमाज के अंदर। हिंदू मुस्लिम जितने भी नमाजी थे, जिंदा मुर्दा सब पीएससी की गाड़ी में भरे गए, नालों के जरिए वो भाग भाग करके अपने बच्चों को कांधों में बिठा करके लाए। किसकी सरकार थी? वो तो ये कहते हैं कि आरएसएस करती है, सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन आरएसएस पर आरोप लगाते हैं। सुनिए मेरी बात, एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर दंगा होता है, दिल्ली के अंदर कोरोना काल से पहले दंगा होता है, ठीक है, दंगा होता है, दंगा नहीं रोका जाता किसी से, और वही दंगा 3 दिन में रुक जाता है। अथॉरिटी तो शायद आपने ही दी है, अथॉरिटी सरकार उनकी थोड़ी थी। सरकार किसकी थी? बात सरकार किसकी थी? अरे भाई बात सरकार की नहीं हो रही। देखिए दिल्ली जो है निच कोटि का प्रदेश है, उच्च कोटि का प्रदेश नहीं है। यहाँ पे मुख्यमंत्री के अधीन पुलिस काम नहीं करती, गृह मंत्री के अधीन काम करती है। तो सत्ता में कौन बैठा है? बीजेपी। बीजेपी ने जब तक चाहा जब तक दंगा हुआ, और जब बीजेपी ने चाहा जब रुक गया। तो मैं भी तो वही कह रहा हूं। बात को समझिए। अब उसी को सन 1980 में आ जाइए, सन 1980 में आ जाइए, जब कांग्रेस शासन में बैठी थी। जब तक कांग्रेस ने चाहा दंगा हुआ, जब नहीं चाहा तो दंगा रुक गया। ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं? भाई एक बात बताइए, मिलिट्री किसकी? 80 में, और अभी इस दंगे में मिलिट्री किसकी? उस दंगे में पुलिस किसकी? कांग्रेस की। इस दंगे में पुलिस किसकी? बीजेपी की। तो फिर तो आपको एक मिनट, आप सुनिए मेरी बात, चाहते तो ऑन द स्पॉट दंगा कभी भी रुक सकता था। कपिल मिश्रा ने जाकर के बयान दिया, मौजपुर रेड लाइट पे खड़े होने के बाद, मौजपुर रेड लाइट पे खड़े होने के बाद दंगा हुआ। उस वो जो डीएसपी था। अब यहाँ पर मैं आपको टोकूंगा, एक मिनट, यहाँ पर मैं आपको टोकूंगा। आप केजरीवाल के फॉलोवर हैं? देखिए मेरी नहीं ये बताइए, आप केजरीवाल के फॉलोवर हैं? जवाब दूंगा। नहीं चाहिए ना आपको सवाल भी जवाब तो। हाँ, आज केजरीवाल के फॉलोवर हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना। ना ही मैं केजरीवाल का फॉलोवर हूँ, ना ही मैं कांग्रेस का फॉलोवर हूँ, ना ही मैं किसी XYZ किसी भी पार्टी का फॉलोवर हूँ। तो सही को सही बोलिएगा ना। सही को सही। तो जब दंगा हुआ था तो केजरीवाल साहब ने कन्हैया कुमार के ऊपर देशद्रोह का आरोप का वो दिया कि इनके ऊपर मुकदमा चले, तो उसके कपिल शर्मा के ऊपर क्यों नहीं दिया? देखिए कपिल शर्मा वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, इतनी छोटी थी उनके अंदर कि वो। भाई मेरी बात तो सुनिए, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आपको वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मगर दिल्ली की पुलिस उनके अंतर्गत काम नहीं करती। आपको क्या लगता है अगर कोई केजरीवाल जी यहाँ पर कोई भी बात कहते हैं, मेरे को कोई केजरीवाल से मोहब्बत नहीं, कोई प्यार नहीं, ठीक है, मगर केजरीवाल जी कोई भी फिर उनके बोलने, एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब। नहीं मेरे सवाल का जवाब दो। सुन लो जवाब देना। जब उनके अंडर नहीं है तो फिर उन्होंने मरकज पे केस चलाने के लिए कैसे बोल दिया? देखिए एक एफआईआर करना और एक उस एफआईआर को लेकर के चलना, ये बहुत फर्क होता है,
ठीक है, मगर ये गृह मंत्री के अंडर में पुलिस। उन्होंने बोला तो था ना। अरे भाई मेरी बात तो सुने, लाख भी उन्होंने बोला, ठीक है, बोला, केस उन्होंने FIR दर्ज करवाई, ठीक है, सब कुछ हुआ, ठीक है, हम मानते हैं कि हाँ जी, मैं केजरीवाल को, मैंने अभी तक केजरीवाल को अच्छा तो नहीं कहना भाई, मैंने उसके कामों को अच्छा कहा। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, केजरीवाल ने क्या अच्छा काम कराई है? देखिए मैं सुनिए 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 मेरी बात, अरे सुन लो, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मेरा काम है सवाल करना। आपको तो बिल्कुल हाँ। निष्पक्ष रहना ही तो पड़ेगा, क्योंकि आप तो मीडिया हो। देखिए केजरीवाल ने क्या अच्छा काम नहीं किया। पहले काम से आते हैं मोहल्ला क्लिनिक, दूसरा काम से आते हैं बस यात्रा फ्री, ठीक है, तीसरा काम आते हैं बिजली 200 यूनिट फ्री, 400 यूनिट तक सब्सिडी, ठीक है, तीसरी बात, 3 बातें हो गई। चौथी बात, आज आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, आपका सारा वो इलाज होगा जो प्राइवेट के अंदर होता है, वो भी निःशुल्क। 5वीं बात, आप किसी भी विद्यालय के अंदर जाएं जो MCD के अधीन ना आता हो, क्यों? क्योंकि MCD में बीजेपी की गवर्नमेंट है। नहीं, अब नहीं है, पहले थी, अब नहीं है, थी। आज जाकर के देखो ना, आज जाकर के बीजेपी उसके भी MCD के भी देख लो। जब बिजली हो गया, पानी हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल हो गया, मोहल्ला क्लिनिक हो गया, बस यात्रा हो गई और महिला सुरक्षा हो गई। मोहल्ले के अंदर हर लोकलिटी में आज तक दिल्ली के अंदर अगर कांग्रेस का काम बोलता है ना, अगर कांग्रेस डेवलप कहते हो आप, कि डेवलपमेंट करेंसी जो दिए वो कांग्रेस ने दिए, तो मुझे ये बताओ उस टाइम पे रेप हुआ करते थे, चोरियां हुई करती थी, लूटपाट हुआ करते थे। आज अगर कोई किसी के गोली मार दे तो उसकी वीडियो केजरीवाल के लगाए कैमरे से निकाली जाती है, ठीक है। तो ये बताइए कांग्रेस कहाँ थी जब सुनिए, चलिए, आपने काम किया, बहुत अच्छी चीज़ है। ये बताइए, अगर झाड़ू इतना, मतलब आप पार्टी इतना अच्छा काम करते तो फिर 2100 रुपये देने की क्या जरूरत थी? अपने काम पे चुनाव लड़ते। आइए इधर आइए, एक बात बताइए, 2100 रुपये देने की जो बात है, मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैंने इसको अपना भाई कह दिया, ठीक है, मैंने इसको अपना भाई कह दिया और ये मेरा भाई परेशान है, ठीक है ना, अगर मैंने इसको कुछ दे दिया तो उसमें कोई गुनाह है? मुझे एक बार तो पहले भी तो दे सकते थे। मैं अभी जवाब दे रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल ने हर महिला को अपनी बहन का मतलब समझते हैं। पहले उन ना बहनों वालों को पता होना चाहिए कि बहन कहते किसको हैं, जिनके लिए बेटी कोई मायने नहीं रखती, तो फिर वो बहन को क्या किसकी तरफ इशारा कर रहे हो आप? इशारों में बहुत सारे इशारे हो जाते हैं। छोड़िए, ऐसे भी लोग हैं जो बलात्कारियों की आरतियाँ उतारते हैं। अब बताए क्या कहें, किसका नाम ले, छोड़िए सब। यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर जो मुकाबला है ना, वो कांग्रेस और आप पार्टी में है, तो यहाँ की बात कीजिए। मेरी बात सुनिए, कोई मुकाबला नहीं है। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मुकाबला है तो 0% भी मुकाबला नहीं है। अभी हमारे नदीम शेख साहब MIM से टिकट भरे थे, ठीक है, वो टिकट ला रहे थे, मगर जैसी चौधरी जुबैर साहब का इससे टिकट हुआ आम आदमी पार्टी से, तो मुस्लिम टिकट चाहिए था, आम आदमी पार्टी से टिकट हुआ। जैसे टिकट हुआ, नदीम भाई ने अपना टिकट MIM से कैंसिल करा दिया, कैंसिल करा करके उनके सपूत चले गए, उनकी पूरी टीम उनके साथ चली गई। तो मुझे ये बताइए, जब एक बड़ा नेता जो खुद चुनाव लड़ने जा रहा हो, वो जा करके आम आदमी पार्टी के पल्ले में जा करके गिर जाए, तो इससे बड़ी जीत क्या होगी? जीत तो पहले हो चुकी, अब तो सिर्फ। अच्छा, ये बताइए कि मुसलमानों की भलाई के लिए कौन सी पार्टी काम करती है? मुसलमानों की भलाई की अगर आप बात करेंगे तो मैं इस देश के अंदर हर पार्टी को उठा करके कहूँगा कि मुसलमानों के हित में कोई भी काम करने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है। बस इतना है कि हम तो ये देखते हैं, भाई ये ज्यादा मार रहा है, ये कम मार लेगा। ठीक है, ये कम मार रहा है, ये थोड़ा सा सलाह के। ऐसा अपना नेता क्यों नहीं चुनते आप लोग? देखिए, अपना नेता चुनने की वजह और बात, सबसे मेन बात, पहले तो हमारी जो आवाम है उसको मिसगाइड किया जाता है। मिसाल के तौर पर अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, वो चुनाव लड़ते हैं। एक अगला शख्स खाने काबे पे तवाफ़ करते टाइम वो कहता है कि क्या नाम है, कि अगर मैं बीजेपी का एजेंट तो उम्मत मुस्लिमा का गिरेबान हाथ और मेरा गिरेबान। जब ये कौम उसके ऊपर यकीन नहीं करती तो फिर क्या ही फ़ायदा है? जब उसके ऊपर यकीन ही नहीं कर रही तो क्या ही। तो इस कौम को समझदारी से काम दिखाना चाहिए ना। तो ये कौम को सोचना चाहिए ना, वक्त और हालातों के हिसाब से अगर जो लेकर के चला जाए तो दिल्ली के अंदर सरकार बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरी ये अपील है कि भाई हिंदू मुस्लिम का कोई मसला नहीं है, यहाँ पर किसी भी कोई बात नहीं है। ये देश
एक बहुत अच्छा देश है और ये सेकुलर देश है और ये इंशाल्लाह हमेशा सेकुलर रहेगा। और हमें सेकुलरिज्म के ऊपर ही रख करके, काम के ऊपर रख करके वोट देना है, ना जात का, ना जाति का, ना धर्म का, किसी भी चीज़ पे हमें वोट नहीं देना है। हमें काम के ऊपर वोट देना है और काम करने में अरविंद केजरीवाल से बेहतर शख्सियत कोई नहीं है।